नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हो कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो ये देखो मेरी मम्मी ने गुलाब लगाया हुआ है। मम्मी का पूरा समय जो है वो होता है ना, उससे प्लांट्स लगाने में जाता है। जो भी डिब्बा ढक्कन जो मिल जाता है मम्मी सब में प्लांट्स लगा देती है। और ये वाइट वाला अड़हुल है, वाइट और पिंक रेड, ये तीनों हमारे घर में है। तो बस मम्मी उन्हीं पौधों का जुगाड़ लगाती है जिससे ना पूजा कर सके। और ये अमेज़न का जंगल है मजाक कर रही थी। ये मेरे पड़ोसी का जंगल है, मेरी तरफ आ गया है, पूरा जंगल जंगल हो गया है। तो कोई नहीं, इसको साफ़ करना पड़ेगा। तो सफाई अभियान भी चलेगा दुर्गा पूजा के पहले। ये सबको साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि हमें सफाई चाहिए। बारिश में नहीं जाते क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सांप भी हैं ना, तो डर लगता है। और ये देखो पत्ते पीले हो गए हैं। और आज तो पूरी बारिश हुई है, नेटवर्क प्रॉब्लम भी चल रहा है, तो मैं बैठ के एडिट ही कर रही। तो राखी ख़त्म हो गई है, लेकिन राखी का जो ब्लॉग अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये राखी का ही ब्लॉग है, जब मैं अपने कान्हू को राखी बांध रही थी। नहा के आई, सबसे पहले कान्हू को राखी बांधा, फिर दीदी के यहाँ चली गई थी। मुझे चेंज करने का ना टाइम भी नहीं मिल पाया, बस दीदी के यहाँ जब गई थी तभी मैंने चेंज किया था। तो ये कान्हू को मैं टीका लगा रही हूँ। और आज मेरे कान्हू, ऐसे तो कान्हू बहुत सुंदर प्यारे है ही, लेकिन इस पोशाक में जो उनकी जो चमक थी ना और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मैं उनको राखी पहना रही हूँ। तो सबसे पहला राखी मैंने अपने कान्हू को बांधा है। और राखी जो है ना बहुत बड़ी हो रखी थी। मेरे कान्हू क्या छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से हाथ थे, फिर भी मैंने कहा जिद मत कर कान्हू, राखी पहन ले, नहीं तो समझूंगी क्या कि तुम्हें मेरा राखी पसंद नहीं आया। फिर देखो कान्हू को जैसे बोला, कान्हू ने फट से वो राखी को अपने हाथ में रोक लिया, नहीं तो बार बार राखी जो है ना गिर जा रहा था। और यहाँ गुलाब फूल लटका था तो मैंने उसको भी निकाल दिया। और मस्त लग रहा था मेरे कान्हू के हाथों में ये राखी। तो मैंने सबसे पहले राखी मैंने कान्हू को बांधी है। और ये वीडियो वहीं से शुरू हुआ जहाँ पे ख़त्म हुआ था, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता तो फिर बोरिंग बन जाता। तो मैंने ना सोचा चलो ठीक है हाफ ऑफ कर देते हैं। तो ये मैं अपने कान्हू को राखी बांध रही। इनसे तो मेरा हर रिश्ता है, भाई का है, पापा का है, पापा नहीं है तो सब रिश्ता इनसे ही है, बाबा का भी है, जो भी है, फ्रेंड भी है, हर रिश्ता मैंने इनसे जोड़ के रखा हुआ है। और ये भी मुझे हर रिश्तों में नज़र आते हैं। तो यहाँ पे मैं मिठाई खिला रही थी। उसके बाद मैं चली गई थी दीदी के घर, भाई को भी बोला चलो वहीं बांधूंगी एक साथ दोनों को राखी। तो हमारी राखी स्पेशल कान्हू को जैसे हुई। और यहाँ पे कान्हू ने भोग वोग लगा लिया, फिर मैंने पानी पिला दिया था। और आज मैं गई थी मार्केट, मतलब डॉक्टर के पास। मार्केट बता रही हूँ मैं, अभी पागल उल्टी खोपड़ी की हूँ क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ गया है। तो पेपर तो मैंने खो दिया था, तो डॉक्टर के पास से मेडिसिन ले करके मैं आज आई हूँ। अभी मंदिर गई, अभी आधे घंटे से पहले उनको जाने में लगेगा। मम्मी चलेगी देखना ना, धीरे धीरे धीरे। उसका जाके भगवान जी को पकड़ लेगी टुक्की, भगवान जी को लेके ही घर आएगी वो। हमको बोल के गई है धूमन जला लेना, हम धूमन जला रहे भाई। कुटने काटने से तो अच्छा जला लो। आने के साथ मम्मी ने तो बस कुट देगी हमको। इतना सा बोल के गई थी, इतना सा नहीं की तुम। पूरी बाबा डांट खाने से अच्छा है हम धूमन जला दिए। सब रूम में अब दिखा देते हैं। उपले नहीं है मेरे पास, गोईठा जिसको बोलते हैं। बारिश शुरू हो गया ना यहाँ भी मम्मा? हाँ इतू इतू हो रहा है। इतू इतू बारिश शुरू हो गया। भगवान जी हो गए मेहरबान। चलो वही, आज मेरा लड्डू बहुत सुंदर लग रहा है। चले अब सब रूम में दिखाते हैं, थोड़ा सा धुमन और डाल देते हैं। क्या बोलती कंपनी? उड़ी बाबा, धुमन का डिब्बा एक हाथ से खुलेगा नहीं, फोन तो रखना पड़ेगा। थमा जरा थमा। सारा धुआं लौट दिया उसके ऊपर और इसके अंदर धुआं बढ़ गया। ऐसे भी एक डिब्बा आया हुआ है, ये जो है ना ये छिटकेगा इसलिए इसको लगा। चलो बाबा रे बाबा, अब अच्छा लग रहा है। उड़ी बाबा, चलता है सब रूम में भी दिखा के, पता है। मम्मी जो बोल के गई थी काम संपन्न हुआ और मैं कूटने से बच गई रे बाबा। चलो कान्हा, कान्हा
धूप दी रोज दिखा रहे हैं, कृपा कब करोगे आप। वाह। तो यहाँ पे मैंने मम्मी के लिए ना कुछ आलमंड्स फ्राई किया है और कुछ यहाँ पे डाला हुआ है। तो आज है लास्ट सोमवारी और रक्षाबंधन भी है। अब तो सोचो हो गया सब कुछ। तो मम्मी ने ये वाला भी किया क्योंकि मम्मी की मन्नत थी ना, इसीलिए ये वाला भी किया। बहुत लोगों ने ना ये वाला सोमवारी नहीं किया है, तो मम्मी ने ये वाला भी किया क्योंकि पहले ही मम्मी की मन्नत थी मंदिर जाना है पांचों के पांचों सोमवारी, और पांचों के पांचों सोमवारी करना भी है। तो फलाहार मम्मी का बना रही हूँ, तो इसलिए ऑलमोस्ट को भी फ्राई कर दिया। मतलब फ्राई तो नहीं बोल सकते, छान लिया है मैंने। और यहाँ पे आलू कट करके रखा हुआ है, वो भी छोकना है मुझे। और इस आलू में कुछ भी नहीं मिलाती, बस बहुत सारी हरी मिर्ची। और यहाँ पे ना मोटा मोटा सा आलू कट किया मैंने, क्योंकि ये जल्दी बनता भी है और यही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने मोटा मोटा कट किया है। और आड़ा टेढ़ा किया है, प्लीज़ इसमें मत जाना, क्या ही बोलूँ। तो यहाँ मिर्ची देखो मेरे अच्छे से फ्राई हो गई है। इसको डालते समय बड़ा डर लगता है मुझे यार, फेस वैसे पड़ना करना लगता है, जल जाता है ना, इसीलिए मैं डाल के भाग जाती हूँ। नहीं तो एक उपाय है, हेलमेट डाल के आप कर सकते हो, बट कोई नहीं, ये बहुत अच्छे से पक चुका है। अब इसमें जल्दी से आलू डाल देती हूँ। ये मुझे बंद करके डालना होगा क्योंकि मैं दूंगी और भाग जाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। तो मिशन सक्सेसफुली डन, मैंने डाल दिया, ये देख लो। और ऑयल ज़्यादा इसलिए दिया कि मैं इसको छान के निकालूंगी फ्रेंच फ्राई की तरह। और दीवार पे फोकस मत करना, बहुत गंदे हो गए। और ये इस तरह से है ना, ये टेढ़े 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 से, इसमें चिपकाने में भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। भाई से बोला इसको चिपकाने का कुछ ला दे, देखो यार कब क्या होता है, कह नहीं सकते। बोला है आ जाएगा, लगा लूँगी, तब समझना लगा लिया। और जल्दी इसको बना लेती हूँ और इसको हाई फ्लेम पर मैं फ्राई करूँगी, ताकि ये ना फ्रेंच फ्राई ही की तरह ही बने, ना कि हलवा बन जाए। और ये रहा ऑलमोस्ट। मिठाई वगैरह भी है, मम्मी अगर लेंगी तो दे दूँगी, लेकिन फास्टिंग में मीठा खाने का मन तो नहीं करता ना, फिर भी। और सुबह तो भगवान की ब्राइटनेस बहुत अधिक थी, अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है। ये देखो लगने भी लगा, चिपक रहा है, इतना तेल दिया तो बाबा रे बाबा। आज सुबह से हालत ख़राब हो रखी है यार। अभी रात के बज रहे हैं 9:30, मैं यहाँ हूँ। आज पूरा टाइम बिजी 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 बिजी। दीदी क्या गई थी भैया को राखी बांधने के लिए, वहाँ से आई, फिर पति देव गए अपनी बहन के पास राखी बांधने के लिए, फिर चाय चाय पिया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा 17 मिनट का मैंने एलवी कर दिया, क्योंकि क्या ही बोलूँ, पागल हूँ ना मैं। 17 मिनट का एलवी करने के बाद फिर उठी, तो फिर अनन्या बोली भूख लग गई है, तो फिर मैंने उसको पूड़ी छान के दिया, वो पूड़ी सब्जी खाई। फिर यहाँ मम्मी को खिलाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सबके अलग अलग फरमाइशें हैं, सुबह सुबह ही पूरा करने में लगी हुई हूँ। तो मैं इसको नजर लेके चला लेते हैं। चिपक चिपक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है भैया, तल के फटाफट निकल जाओ। तो मम्मी का तो हो गया, और फिर इधर के लोगों के लिए कुछ बनाऊंगी खाने के लिए। अनन्या को तो पूड़ी दिया था खाने के लिए, उसमें 2-4 पूड़ी और बचे हुए हैं। थोड़ी सी खिचड़ी है, क्योंकि आज मैंने खिचड़ी पूड़ी खीर सब बना लिया था ना, सबकी फरमाइश पूड़ी। अनन्या बोल रही थी मुझे खिचड़ी नहीं खाना, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मेरे हस्बैंड को भी पूड़ी पसंद नहीं है, तो मुझे दोनों बनाना पड़ा। सोचा फेस्टिवल है, सब खुश रहे, हंसी खुशी रहे। मैं तो अक्सर यही चाहती हूँ कि सब हंसते खेलते रहे, मतलब खुश रहे, हैप्पी सबके रहे। तो मैंने कहा किसी को निराश नहीं करूँगी, चलो आपको खिचड़ी खाना ना मैं वही बना दूँगी, और तुम्हें खीर पूड़ी सब्जी खाना मैं वो भी बना दूँगी। तो खीर पूड़ी सब्जी बनाया था आज, तो बस। और अभी मम्मी का बना रही हूँ, फिर बनाऊँगी इन लोगों के लिए रात का डिनर का तैयारी, क्या करना नहीं करना वो भी देखूँगी इसके बाद। तो बाबा रे बाबा, आज सुबह से जो मैं 9 बजे, मतलब सुबह तो उठी हूँ, 5 से पहले उठ गई थी मैं। घड़ी तो दिखाने लगी, थोड़ा अंधेरा था। सारा बासी वासी काम करने का जो किचन में लगी हूँ, फिर दीदी के यहाँ भी गई राखी बांधने के लिए। परेशान हो गई हूँ मैं। थोड़ा देर बैठा क्या शाम को, पागल मेरा दिमाग, बोला एलवी कर ले, वो भी कर लिया 17 मिनट का। फिर याद आया मम्मी बोल के गई है धूमन दे दो, फिर बोला कुटने से अच्छा धूमन ही दे देती, क्योंकि वो लकड़ी वकड़ी तोड़ के गई थी।
भाई हमारे उपले होते भी हैं तो फिर कोई देता नहीं है। पैसे से लोगे ना फिर भी 1-2 दिन दे देगा, फिर नहीं देता है। तो देखो इस तरह से मैं छाँक देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इसमें कुछ भी नहीं दिया, बस हरी मिर्च और सूखी मिर्च रहे तो और बल्ले बल्ले, लेकिन मेरे पास सूखी मिर्च नहीं थी। अक्सर मैं सूखी मिर्च यूज़ करती हूँ। तो बस मीठा खा के मतलब परेशान हो जाओ ना तो इस तरह का बना के खा सकते हो। और ये सब तेल जो छाँक के मैं ऐसे करके निकाल लूँगी, ऐसे यूँ करके गरम कर दूँगी, पूरा हीट हो जाएगा, फ्लेम रहेगा हाई। इसका ऐसे करके निकाल लो, थोड़ा सा भी तेल इसमें नहीं आएगा फिर। और जल्दी से देखो बन भी गया। तो ये सब फ़ायदे हैं। तेल बिल्कुल भी नहीं रहेगा, दिख रहा है ना तेल, सारा तेल मैं ऐसे ही निकाल लूँगी। दिमाग है भैया, लेकिन इतना बारीक दिमाग है ना कि किसी को नज़र नहीं आता है। जल्दी से ये हो जाए तो फिर फ़ोन करूँगी खाना क्या बना दूँ। वहाँ से जी जो फरमाइश करेंगे वही खाना बनाऊँगी। थोपड़ा इसलिए नहीं दिखा रही हूँ ना, तो मैंने कंघी किया है। वहाँ से आके दीदी के यहाँ से भैया को राखी बांध के आई ना, उसके बाद मैंने बाल को झाड़ा भी नहीं है, शैम्पू करके गई थी। लेट बहुत हो गया था ना, हुलिया एकदम ख़राब हो रखा है। आई जल्दी चेंज किया भैया। जो आराम पुराने कपड़ों में है ना, जो घिसा पिटा कपड़ा होता है ना, वो फैंसी कपड़ों में बिल्कुल भी नहीं मिलता मुझे तो प्रॉब्लम भी है, इन्फेक्शन का है ना, घाव रखा है पूरा बॉडी पे, तो मैं नहीं पहन सकती भैया। मुझे अक्सर आपने 1 पीस में देखा होगा। चलो भाई देखो फटाक बन भी गया ना, तो दे आते हैं मम्मी को, मम्मी का फलाहार ये है। और इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, फिर आप लोग से मिलूंगी मैं दूसरे वीडियो में। आज तो फेस कुछ भी दिखाया नहीं, इतना पसीना चल रहा था ना कि क्या ही बोलूँ। अभी भी वही हालत है। आज मेरे ना 3-4 लीटर बॉडी से ना पानी निकल चुका है पसीना की तरह। तो मुझे ना इसको पूरा करना पड़ेगा। देखो एक क्रिस्पी सा हो गया है। तो हम लोग जब भी कुछ फलाहार के लिए बनाते हैं तो ये ज़रूर बनाते हैं, ये और बादाम और आलमंड्स और काजू फ्राई कर लेते हैं। तो काजू तो चूहे महाराज ने भोग लगा लिया, पहले डिब्बा सहित खा गया काजू, गलती से बाहर ही रख दिया था उसको, तो डब्बा भी खाया काजू भी खाया। तो अब ये बचा हुआ था तो ये छान दिया है, और ये और मिठाई बस। तो अब इस ब्लॉग को ये बंद करती हूँ, फिर मिलूंगी आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत गर्मी लग रही है, बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, दिख रही है। ये देखो ये कौन सी बारिश हो रही है मुझे नहीं पता, बस फर्श हल्के फुल्के गीले हुए हैं। ए भगवान जी, या तो बरस जाए तो थम जाओ, ऐसे परेशान ना करो बच्चे को। जान लेके ही मानोगे क्या? आज तो पक्का जान निकल गई है। पूरी बाबा मेरा देखो ये जल जाता। चलो इसको ऐसे कर देते हैं, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तेल कहीं नहीं है, देखा? चलो अब मैं दे देती हूँ।